जिस घर में माँ बाप अपने बच्चों से डरने लगे, समझ लेना घर की बर्बादी उस दिन से आपकी शुरू हो गई। बच्चों को देखकर माँ बाप के अंदर डर और भय बन जाए, ऐसी सिचुएशन में अगर जो घर है तो निश्चित रूप से मानकर चलें, आप कितने भी बलवान हो, कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी धनवान हो, आपकी बर्बादी के दिन उसी दिन से शुरू। जिस घर में बहनों का अपमान होने लगे, बहन अगर ससुराल से मायके आ रही है और भाई को बुरा लगने लगे, उस दिन से समझ लेना कि आपके बुरे दिन शुरू हो गए। और जिस घर में पति अपनी पत्नी को रोज गाली गलौज देता हो, रोज परेशान करता हो और डेली लोगों के सामने अपमानित करता हो, समझ लेना आपके बुरे दिन शुरू हो गए। और जिस घर में औरतों की ज्यादा आवाज ऊंची हो, औरतों का राज हो और पुरुष वहां कमजोर रहे, उस घर की भी बर्बादी निश्चित है। यह बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपकी कुंडली में बैठे ग्रह आपका भाग्य निर्धारित करते हैं, लेकिन आपके द्वारा किया गया कर्म आपके भाग्य को कमजोर बना देता है। जब भाग्य और कर्म दोनों साथ देंगे, तब जाकर के प्रगति, उन्नति इंसान प्राप्त करता है। अब एक भाई है, बहन से झगड़ा बना है, या फिर बहन ससुराल से मायके में आई तो उसको बुरा लगा, या उसकी पत्नी को बुरा लगा, या उसके बच्चों को बुरा लगा, यानी कि बहन का जो भाई अपमान करता है उसका बुध ग्रह खराब हो जाता है। आप अगर आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो कहीं नोट कर लो, अपनी बहन को खुश रखोगे, बहनें आपसे प्रसन्न रहेंगी, क्योंकि वो 4 दिन के लिए आती हैं, आपका कुछ लेके नहीं जाती, आपके लिए बहुत कुछ छोड़ के जाती हैं। और उन 4 दिनों में मेहमान के रूप में, पाहुने के रूप में उनका आना साक्षात लक्ष्मी का आना आपके लिए होता है। उनके आगमन पे आप अच्छा उनका स्वागत करें और जाते समय बहुत अच्छे ढंग से खुशहाली से विदाई करें। और जो भाई इस कर्तव्य को पूरा करता है उसके व्यापार में, कार्य में, नौकरी में कभी अड़चन नहीं आती। क्यों? क्योंकि बहनों का सम्मान करने वाला जो भाई है उसका बुद्ध मजबूत होता है। आप बार बार पूछते हैं ना, बुद्ध कैसे मजबूत होता है? तो कन्या राशि के जातकों, सबसे ज्यादा बुद्ध उस व्यक्ति का मजबूत होता है जो अपनी बहनों का सम्मान करते हैं और बहनों को हमेशा प्रसन्न रखते हैं, खुश रखते हैं। 6 दिसंबर आज वो तारीख है। बुध जो आपकी राशि के स्वामी हैं, कन्या राशि के जातकों, वो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। यानी कि बुध मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में आज 6 दिसंबर 2025 को रात में 8:42 पर प्रवेश कर जाएंगे आज। और चूंकि
यह तीसरे भाव में गोचर करेंगे। और तीसरा भाव आपका क्या है? ध्यान रहे, कुटुंब का है, परिवार का है। बहुत ध्यान रखें इस बात का। कुटुंब का है, परिवार का है, यात्रा का है, सफलता का है, आत्मविश्वास का है। जीवन में चली आ रही सारी निराशा, उदासी दूर होगी 6 दिसंबर यानी आज से। परेशानियां दूर होंगी आज से। लेकिन किनकी? जो सावधानी रखेंगे इस बात की, घर में हम अपने माँ बाप को कितना खुश रखते हैं। क्योंकि आपके माँ बाप अगर आपसे प्रसन्न हैं, खुश हैं, आपके घर में प्रवेश करते ही उन्हें कहीं से भय नहीं लगता, बल्कि आज भी आप उनका सम्मान करते हैं, तो फिर आपके जीवन में कभी असफलता नहीं रहेगी, कामयाब होते जाएंगे। आप अपने बहनों का सम्मान करेंगे, कामयाब होते जाएंगे। तो तीसरे भाव में बुध का गोचर कन्या राशि के जातकों हो रहा है और यह गोचर 29 दिसंबर तक रहेगा। और यह जो समय है आप में कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, ऊर्जा का संचार करेगा, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा और कैरियर में बढ़ोतरी होगी, यात्राओं से आपको लाभ होगा। और तीसरे घर में यानी कि कुटुंब भाव में जब भी बुध गोचर करता है तो निराशा, उदासी, घबराहट इसे पैदा कर देता है। किनके लिए? जिनका बुध कमजोर है। मानसिक उलझने पैदा कर देता है, तनाव पैदा कर देता है, घर की सुख शांति को भंग कर देता है। और वो उन्हीं लोगों के साथ होती है जो लोग अपने घर में स्त्री है, उसकी आवाज तेज है, या आपस में जिस घर में झगड़े होते हैं, लेकिन जिस घर में बच्चों की किलकारी हंसी गूंजती है, जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है और जिस घर में भाई बहन के बीच प्रेम और स्नेह और लगाव होता है, ऐसे जातक का कन्या राशि के बुध बलवान होता है। क्योंकि बुध जो है बहुत कुछ कन्या राशि वालों को देता है। व्यापार में बढ़त, नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, बुध कमजोर है आपका। अगर आपको असफलता के बाद असफलता मिलती चली जा रही है और कार्य में सफलता नहीं मिल रही, तो भी जान लें कन्या राशि के जातक, आपकी राशि का स्वामी और ग्रहों का राजकुमार कमजोर है आपके जन्म की कुंडली में। और ग्रह गोचर की कुंडली में कुटुंब भाव में गोचर करेगा, तो अगर आपके घर में कुटुंब का कलेश है तो यह निरर्थक है, कोई लाभकारी नहीं। तनाव, उदासी, झगड़ा, फसाद यह कर सकता है। लेकिन घर में अगर आप कन्या राशि के हैं, घर में माँ बाप खुश हैं, बच्चे खुश हैं, पत्नी खुश है, भाई बहन आपस में प्रेम से रह रहे हैं, आपकी उन्नति और तरक्की और सफलता को कोई रोक नहीं सकता। अब आपको बता दें बुध मजबूत कैसे होता है। अगर कमजोर भी है, वृद्ध अवस्था में है, अस्त है, तो उसको बुध को अपने अच्छे परिणाम दे कैसे प्राप्त करें। बुध को ध्यान रखें, प्रसन्न करने के लिए पौधों में जल देना शुरू कर दें, सबसे अच्छा उपाय है। कन्या राशि के जातक आपके लिए, जो आपके घर में गमले में लगे हो, इसमें लगे हो, प्रातः काल
पौधों को जल दीजिए, बुद्ध मजबूत होता है। और अगर आप तुलसी को जल देते हैं, घर में तुलसी का पौधा है, तो ध्यान रखें रोज जल नहीं देना है, यानी कि रविवार को आपको जल नहीं देना है। एकादशी जिस दिन हो उस दिन जल नहीं देना है, क्योंकि इस दिन अगर आप जल देंगे तुलसी को तो तुलसी का निर्जला व्रत होता है, कष्ट पीड़ा हो सकती है। इसलिए पौधों को जल दें, और अगर तुलसी को देना चाहते हैं तो ये और अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखें, ग्रहण जब पड़ रहा हो, ग्रहण काल हो या रविवार का दिन हो, एकादशी हो, उस दिन तुलसी को आप जल ना दें। तुलसी को जल देना श्रेष्ठ है और अति शुभ फलदायी है, लेकिन रविवार को नहीं, एकादशी को नहीं। दीपक जला सकते हैं, आरती कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं उनका, लेकिन जल तुलसी को एकादशी में और रविवार के दिन नहीं देना चाहिए। बुद्ध मजबूत तो सब कुछ आपके पास है, ये समझ लो। और बुद्ध मजबूत होने का सबसे अच्छा उपाय है, आपकी जो बहन है उसकी पसंद की चीजें आप उन्हें प्रेजेंट दें, उपहार में दें, बहन का सम्मान करें। दुनिया की कोई ताकत आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। और आजकल क्या है, ज्यादातर भाई बहनों के बीच में पटती ही नहीं, बोलचाल तक बंद है, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। और फिर आप यह सोचें कि आप 1 साल से घर में क्यों बैठे हैं, कारण यही है क्योंकि आपकी रास का स्वामी ही कमजोर है। आपको काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, बहन से संबंध खराब है, सबसे बड़ा कारण वो है। वीडियो मेरी थोड़ी सी अटपटी जरूर लगती है, देखने के बाद अगर वास्तव में जिनका आपस में नहीं पटता है तो उन्हें थोड़ा सा अंदर से अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह सत्य है। अगर आपके अपनी बहन से संबंध अच्छे नहीं हैं, कन्या राशि के जातक, तो आपकी राशि का स्वामी जो बुध है वो अच्छे फल या अच्छे परिणाम नहीं देता, बेरोजगार कर देता है, काम धंधा नहीं चलता, रोजी रोजगार सब ठप लगा देता है, परेशानियों में आपको डाल देता है। तो अच्छा है, एन केन प्रकारेण बहन प्रसन्न रहें। बहनें प्रसन्न हैं तो भाई की तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। और जिन घरों में बहनें बिल्कुल निर्भय होकर के अपना घर समझ के, अपना मायका समझ के आती हैं, उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, न धन की और न धान्य की। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है वहां पर आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।